सबको जय मसीह की। मेरा नाम गीता है, मैं नचौली से आती हूँ। मुझे 5 साल से डिप्रेशन की शिकायत थी और काफ़ी बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। जब मुझे डिप्रेशन होता था तो मेरे सर में भारी दर्द हो जाया करता था। सोचने समझने की बिल्कुल भी ये ना लग, कुछ भी समझ में नहीं आता था, बस सुसाइड करना है, मर जाना है। तो काफ़ी बार मैंने पंखे से लटक के सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। दवाई भी काफ़ी खाई मैंने 5 साल से। डॉक्टर ने बोला हो जाएगा हो जाएगा, जहाँ कोई बताता मैं वहीं पे दवाई लेके आती थी डिप्रेशन की, लेकिन मुझे कोई आराम ना मिला। फिर मैं 2 महीने से अब चर्च में आ रही हूँ। अब मैं बिल्कुल डिप्रेशन से ठीक हूँ और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उनके दासियों का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नीलम है, मैं कच्चा बदलपुर से आती हूँ और मेरी गवाही ये है कि मुझे 2 साल से मेरे हार्ट में बहुत दर्द होता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे दिल में सुई चुभो रहा है बहुत तेज़। और मैं 19 जुलाई को जब चर्च में आई, बड़ी हीलिंग मीटिंग थी उस दिन, तो परमेश्वर के दास ने मेरे सर अभिषेक किया, हाथ रख के प्रार्थना की और उस दिन से मैं परमेश्वर की बड़ी कृपा के अनुसार मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मेरे बिल्कुल भी हार्ट में बिल्कुल दर्द नहीं होता। और मैं परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से मेरे दिल का दर्द बिल्कुल अब ठीक है। आप सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी है, मैं भारत कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, पिछले 7 हफ्ते से इसके पीठ पर दाने दाने से हो रहे थे। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने इसे सर्दी और बुखार की दवा दी थी इसके लिए। डॉक्टर ने कहा कल इसके पीठ पे एलर्जी है, कल आके दिखाना मुझे, कल मैं दवा दूंगा एलर्जी की आपके लिए। 16 जुलाई को चर्च में आई थी मैं, प्रार्थना की और तेल मिला, मैंने वो तेल इसके पीठ पे लगाया। मैंने रात को लगा दिया, सुबह के लिए देखा इसके दाने बिल्कुल गायब हो चुके थे, बिल्कुल ठीक हो गई है। इस चंगाई के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और उनका दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीतू है, मैं NSPC चौक बुढ़िया नाले से आती हूँ। मेरी गवाही है कि मैं एक दिन चर्च में आई थी तो मेरे पास किराया नहीं था और मेरे पास सिर्फ 6 रुपये पड़े हुए थे। तो जाने के लिए मेरे पास किराया नहीं था, तो मेरे पास जो 6 रुपये थे ना, मैं वो सोच रही थी कि मैं ये चर्च में डाल दूँ या नहीं डालूँ। अगर डाल दूँगी तो मैं जा नहीं पाऊँगी वापस। तो एक मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी है और मेरी पड़ोसन भी है, तो उसने बोला भाभी कोई बात नहीं, डाल दे और कोई नहीं, चल देंगे, देखी जाएगी। तो मैं घर पे चली गई। तो मुझे दूसरे हफ्ते बाद मेरे मन में आया कि अपना अकाउंट चेक करा। मैंने तब भी नहीं सुनी, तो मुझे दूसरे हफ्ते में आवाज़ आई मेरे अंदर से कि अपना अकाउंट चेक करवा। तब भी मैंने सुनाई नहीं दी। मुझे जब तीसरी बार आवाज़ आई मेरे मन में कि अपना अकाउंट चेक करवाओ। मेरा अकाउंट पहले से बंद पड़ा हुआ था, 3 साल से मेरा अकाउंट बंद पड़ा हुआ था, जिसमें मैंने कभी पैसे नहीं डाले ना निकाले, तो एकदम बंद पड़ा हुआ था। तो मैं जब बैंक में गई, मैंने उनसे बोला कि मेरा बैंक का खाता चेक कर दो, तो उन्होंने बोला कि आपके खाते में 6000 रुपये आए। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंश है, मैं संगम विहार दिल्ली से आया हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे जीभ के अंदर छाले पड़ गए थे, तभी जो चर्च एनेक्टन ऑयल मिलता है वो मेरे छाले पे अप्लाई किया, तब से मेरा छाला ठीक है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उनके दास को धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। इस बहन का नाम खुशबू है और ये गवाही इनकी बहन तितली की है। इस बहन की छाती, बाजू और पाँव और पूरे शरीर पर फिंसियाँ हो गई थी, जिसके कारण ये बहन बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और इनके पूरी फैमिली को परमेश्वर पर विश्वास था। इसलिए इन्होंने
इस सिस्टर को डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए और रेगुलर चर्च आते गए। फिर 16 जुलाई 2023 को जब ये चर्च में आए तो परमेश्वर के दास के द्वारा सभी को अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जब इस बहन को अनॉइंटिंग ऑयल मिला तो इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बीमारी वाली जगह पर अपने पूरे शरीर पर अप्लाई किया और उसके बाद इस बहन की सारी फिंसियाँ सूख गई और इनकी स्किन पूरी तरह हील हो गई। हेलो पास इस बहन का नाम खुशबू है। ये अपनी छोटी बहन जो 2 साल की है, तितली की गवाही देने आई हैं। इन्होंने अब गवाही में बताया कि कुछ टाइम से, पिछले 2 साल से इस बहन को पूरी चेस्ट में, दोनों बाजू पर और चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियाँ आ गई थी और बहुत ज़्यादा, और इन्होंने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया क्योंकि इनको परमेश्वर पे विश्वास था। और पिछले संडे बड़ी मीटिंग में जब ये आए तो इन्होंने फ्री अनॉइंटिंग ऑयल अपनी बहन पर अप्लाई किया और उस टाइम के बाद से इनकी बहन बिल्कुल चंगी है, बिल्कुल हील है। हालेलुया। अब ये बहन इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम हरविलास है। मैं गांव कांवरे से आता हूं। मेरी गवाही ये है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए और मैं अपनी घरवाली के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाता था। शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत हो रही और जब मैं भोपानी गांव को लिए जा रहा था तो मेरे को लगा जहाँ चर्च है, तो मैंने गाड़ियों को देखा तो मैं मायक की आवाज़ सुन के और मैं इधर को आया। 2 जुलाई को मैंने चर्च आया, मैंने प्रार्थनाओं को सुना, मैंने ग्रहण किया। 9 जुलाई को फिर चर्च आया, फिर प्रार्थनाओं को रिसीव किया। उसके बाद में शारीरिक संबंध बनना स्टार्ट हो गए। इस गवाही के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का और उनके दास दासियों का मैं धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम धर्मानंद है। मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, मगर वीरवार को 20 जुलाई को मैं जब जा रहा था घर को तो एकदम से मेरा एक्सीडेंट हो गया। नीचे स्लिप हो गया, यहाँ से लेके मैं बहुत दूर तक गिरा। तो मैं उठ के देखा तो मेरे को 3-4 बंदों ने उठाया। मैं उठने की कोशिश कर रहा था मगर उठ नहीं पाया। मेरे को 3-4 बंदों ने उठाया। मैं बहुत घबरा गया था। मैंने सोचा मेरे तो हाथ पाँव टूट गए, मैं कल से ड्यूटी भी कैसे जा पाऊँगा। मगर एकदम से मेरे को 3-4 बंदों ने उठाया। मैं स्कूटी में बैठा, मैंने देखा थोड़ा बहुत कहीं भी मेरे को दर्द वगैरह नहीं हुआ। मैंने इधर उधर देखा तो कहीं भी मेरे पैंट वगैरह पे कहीं पे भी खरोच नहीं आई, ना मेरे को कहीं पे खरोच आया। फिर भी मैंने सोचा कि मैं घर जाके एक बार लाइट जला के देख लूँगा। अभी जल्दीबाजी में कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा तो घर जाके देख लूँगा। जब मैं घर गया मैंने अपने आप को चेक किया। फिर मुझे याद आया 19 जुलाई को प्रभु के दास ने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की। फिर आखिरी में जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा आना जाना सुरक्षित रहे। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उनका दास दासी का धन्यवाद करता हूँ जो हमें प्रार्थना में याद रखते हैं। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं NIT 2 फरीदाबाद से आती हूँ। मेरा नाम करिश्मा है। मेरी ये गवाही है, मैं इस चर्च से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरी ये गवाही है कि मुझे मार्च में यूरिन के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब मुझे थोड़ा सा जलन होना और कुछ इन्फेक्शन सा फील हो रहा था। तो उसके 2 दिन बाद ही लिविंग वाटर सर्विस था, तो मुझे पता था कि मुझे परमेश्वर ठीक करेगा। तो मैंने कोई डॉक्टर के पास मैं नहीं गई, मैंने वेट करा और मैं 2 दिन बाद जब चर्च में लिविंग वाटर मिला तो मैंने उसको पिया और उसी वाटर को अपने प्राइवेट पार्ट में अप्लाई करा। और उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन जब मैं ऑफ़िस गई तो ऑफ़िस में मैंने यूरिन पास किया तो मेरी यूरिन में ब्लड आ रहा था। एक बार किया तब ब्लड आ रहा था, दूसरी बार किया तो नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा 2-3 बार हुआ। तो फिर मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, मैंने उनसे कंसर्न किया। मैं डायरेक्टली गई नहीं उनके पास, मैंने उनसे फ़ोन पे ही बात करी। उनसे मैंने पूछा कि मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा शायद किडनी का जो स्टोन है वो मूव हो रहा है, इसलिए तुम्हें ये दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि आप ना अल्ट्रासाउंड कराओ, आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया अपना। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे यूट्रस में 2 mm की गांठ आई थी और मेरे राइट साइड में किडनी में 4 mm की
स्टोन आया था 4 mm का स्टोन। तो उससे फिर मेरे को मैं बहुत थोड़ा परेशान हो गई कि मेरे ऐसे कैसे दिक्कत हो गई। और बस मैंने परमेश्वर का ही नाम लिया, मुझे परमेश्वर ही ठीक करेगा और मैं चर्च में जाके गवाही दूंगी। मुझे विश्वास था इस बात पे, तो मैंने कोई भी डॉक्टर के पास मैं नहीं गई, मैंने कोई डॉक्टर से मेडिसिन नहीं ली और मैंने चर्च में कॉल करा, मैंने प्रेयर करवाई। जो हमें अभिषेक का ऑयल मिलता है वो मैं लगातार अपने पेट पे लगा के प्रार्थना करती रही। और पास्टर जी की जो वीडियोज़ हैं फायर प्रेयर्स की, मैं उनको लगातार सुनती थी और अपने मतलब पेट पे हाथ रख के मैं डेली प्रार्थना करती थी और ऑयल लगाती थी। फिर ठीक मतलब 20 दिन बाद मेरे को सुबह मैं उठी 4 बजे, मुझे ऑफिस जाना होता है, तो मैं उठी, मैं यूरिन पे गई। मेरे को मतलब यूरिन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं यूरिन कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने उसी दौरान मतलब 2 लीटर पानी पी लिया जल्दी में कि मेरे को पता नहीं क्या हो गया, बट उसके बाद भी कोई असर नहीं था। तो फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल वालों ने पहले सीधा मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा कि आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाओ। मैंने उनको बताया कि मेरे ऐसे पथरी थी, ये होता। तो फिर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया और उन्होंने बोला कि आपको क्या दिक्कत थी। मैंने उनको बताया कि मेरे एक पथरी थी और एक गांठ थी। तो वो बोल रहे कि नहीं, आपको तो कोई पथरी नहीं है, ना हमें कोई गांठ दिख रही है। तो मैंने उनको बोला नहीं, अभी तो 20 दिन पहले ही मुझे थी। तो उन्होंने मेरी पुरानी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मांगी, तो उन्होंने वो देखा, बट उन्होंने बोला कि अब तो आपके कोई भी ना तो गांठ है ना कोई पथरी है। तो मुझे अंदर से विश्वास तो था और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी थी, लेकिन मैं बाहर से फिर भी मतलब एक बार कंसर्न थी कि सच में। तो मैं बहुत शॉक्ड हुई और मतलब मुझे बहुत खुशी थी, पर मेरा भरोसा परमेश्वर पे था और वो पूरा हुआ। मुझे पता था कि ये परमेश्वर ने ही किया है, कि बिना कोई दवाई के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ प्रेयर से और जो अभिषेक का ऑयल है उससे मैं ठीक हो गई और मेरे मतलब मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरी जो स्टोन और जो गांठ थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर के दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं। आप सभी कलीसिया को मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की।